अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जैसे कि मैं आज आपको एक बात बताने वाली हूँ जो अक्सर लोग करते हैं और ये बहुत गलत है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, पर मैंने आज तक कहा नहीं, मतलब कहने की कोशिश की, पर वो समझे नहीं और उनको गलत लगने लगा कि आपका ध्यान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है ना। तो मसला ये है कि जैसे कोई नमाज़ पढ़ रहा है या आप भी नमाज़ पढ़ते हो, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। जैसे मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ और किसी को कुछ बताना है, तो वो नमाज़ में ही बता के चला जाता है कि ऐसा वैसा ये वो तुम ऐसा कर देना। और मतलब तो ऐसा होता है ना कि हमारा ध्यान भटक जाता है। हम कोशिश तो करते हैं कि नहीं, हमारा ध्यान नहीं भटकेगा, है ना। ये सब कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है, मतलब ध्यान उनकी तरफ जाने लग जाता है, तो थोड़ा सा तो हमारा ध्यान भटकेगा, है ना। लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ऐसा अगले अगले इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो नमाज़ पढ़ रहा है तो उसे कुछ भी चीज़ें बातें बताएं। कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं, जैसे कोई नमाज़ पढ़ रहा है और जाके उसके सामने हंसी ठिठोली करने लग जाएंगे और ये सोचते हैं कि ये तो बहुत बड़ा, बहुत वो है, बड़ा पक्की नमाज़ी है, ये कैसे नियत तोड़ देगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। जब कोई नमाज़ पढ़ रहा हो तो उसकी इज्जत करनी चाहिए और उसके सामने कुछ ऐसी गलत बातें या फिर कुछ हंसने मजाक वाली बातें भी नहीं करनी चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा है तो आप भले, अगर आप नमाज़ नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम नमाज़ पढ़ने वालों की इज्जत करें। और फिर बाद में जब हम बोल दें कि यार तुम ऐसी बातें मत किया करो, मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, तो थोड़ी सी मुझे दिक्कत होती है। तो वो लोग ऐसे जवाब दे देंगे कि नहीं, तुम्हारा ध्यान किधर था, तुम तो नमाज़ पढ़ रही थी, है ना। और भले ही वो गलत बातें कर रहे हैं वहाँ पे, हंसने वाली, ये नियत, ऐसे लगता है कि नियत टूट जाएगी, वैसी बातें कर रहे हैं और हम अपने आप में इतना कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं, हम अपनी नियत नहीं तोड़ेंगे। और बाद में जब हम उनको बोलते हैं कि तुम ऐसे गलत कर रहे हो, तो वो तो उल्टा हमको जवाब दे देंगे कि नहीं, तुम्हारा ध्यान किधर था, तुम तो नमाज़ पढ़ी थी, तुमको ध्यान देना चाहिए। यार ध्यान तो हम दे रहे हैं, लेकिन आप उसमें गलती ना करें ना। दूसरों को मतलब ये मत समझे कि वो बहुत ज़्यादा ध्यान देगा। और एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा है तो उस जगह पे शांति बनाए रखें, वहाँ पे हल्ला ना करें ताकि उसकी नियत ना टूटे उसकी। और वहाँ पे कोई भी प्रकार की म्यूज़िक, मोबाइल ना चलाएं ताकि उसे तकलीफ़ हो, उसकी उसकी नीयत तोड़ने जैसी संभावना हो। अगर सोचिए, अगर आपकी वजह से उसकी नीयत टूट गई तो सोचिए आपको कितना बड़ा गुनाह पड़ेगा, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि उसने अल्लाह के सामने खड़ा है वो, और अल्लाह का ध्यान कर रहा है, और आपकी वजह से वो, उसका ध्यान भटक जाए, उसकी नीयत टूट जाए, यहाँ तक कि वो ये भूल जाए कि वो कितनी रकात नमाज़ पढ़ रहा था। इतना ज़्यादा लोग करने लग जाते हैं कभी कभी। सब मजाक, मतलब नमाज को मजाक में ले लेते हैं कि नहीं, वो तो पढ़ रहा है नमाज, वो तो ऐसा ध्यान दे रहा है और वो क्यों नियत तोड़ेगा, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी वजह से उसका नियत टूट गया तो आपको इसका बहुत बड़ा गुनाह पड़ेगा। इसलिए आप लोग से मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर कोई नमाज़ पढ़ रहा है और अगर आप उसके पास हो, आपको कितनी भी ज़रूरी बात क्यों ना बतानी हो, लेकिन जब तक वो नमाज़ अपनी पूरी अदा ना कर ले तब तक आप उसको कोई भी बातें ना बताएं और थोड़ा इंतज़ार करें, वरना आपको इसका गुनाह पड़ेगा।